अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका कोई भी सेमेस्टर है, आपका सेकंड है, फर्स्ट है, अब मैं सेकंड के हिसाब से बना रहा हूं, सेकंड है, फोर्थ है, सिक्स है या एट है। इसी तरह बाकी मतलब ओवरऑल जो 8 सेमेस्टर हैं, ये उनके लिए वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि जो अभी तक फाइनल एग्जाम्स में डीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस में यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो तब्दीलियां की हैं, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज जिशान और आप देख रहे हैं आपका प्यारा, लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, ताकि जितनी भी जो लेटेस्ट न्यूज है जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, मेन कैंपस, सब कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस की, वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एफिलिएशन है वो तकरीबन 2009-10 से जो है वो जिस यूनिवर्सिटी ने एफिलिएटेड कॉलेजेस को मतलब एफिलिएशन देना स्टार्ट की, ठीक है। उसके बाद जी जब एफिलिएशन स्टार्ट थी, मतलब स्टार्ट में जो एग्जाम्स थे वो कॉलेज वाले ही कंडक्ट करते थे। मतलब कोई भी जो एफिलिएटेड कॉलेज था, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई फैसलाबाद का कोई भी एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है, ठीक है, उसने क्या किया है कि भाई जो फाइनल एग्जाम्स होते थे, सबसे पहले 2 एग्जाम्स थे, मिड और फाइनल, जिस तरह अब है, ठीक है। तो वो जो मिड थे वो तो कॉलेज वाले अब भी ले रहे हैं, ठीक है। उसके जो फाइनल एग्जाम्स थे वो भी जो टीचर एफिलिएटेड कॉलेज का पढ़ाता था वही पेपर बनाता था और वही पेपर चेक करता था। मतलब ये जिस तरह यूनिवर्सिटी में सीन था सेम वैसे ही था, ठीक है। उसके बाद ये कुछ चेंजेस आई। अब ये होने लगा 2017-18 से, यानी 2017-18 के जब स्टार्ट होता है तो फिर क्या होता है कि जो फाइनल एग्जाम है जिस यूनिवर्सिटी ने किया कि भाई ये काम बहुत गलत है, मतलब कि हर जो कॉलेज है वो अपने हिसाब से पेपर बना रहा है, हमें रिजल्ट बना के सबमिट कर रहा है, ठीक है। तो हम कुछ चेंजेस करते हैं और यहाँ पे चेंजेस होती हैं कि भाई जो फाइनल मिड एग्जाम्स है वो कॉलेज वाले लेंगे और जो फाइनल पेपर होगा वो डिफरेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस जितने भी हैं उनमें से एक कॉलेज सेलेक्ट करेगा और एक बुक का पेपर एक कॉलेज बनाएगा। इसी तरह दूसरी बुक का पेपर जो है वो कोई दूसरा कॉलेज बनाएगा। इस तरह जितनी भी बुक्स होंगी उसमें से जो है वो हर कॉलेज अपना अपना एक पेपर मतलब बनाएगा। अब हर कॉलेज नहीं, मतलब के जो मुख्तलिफ कॉलेजेस थे, जो ऑथेंटिक टीचर्स जहां पे पढ़ा रहे थे, तो वहां पे जो है मतलब एक टीचर सिलेक्ट होता था, वो ही एक पेपर बनाता था और वो प्रिंट होके तमाम एफिलिएटेड कॉलेज को पहुंच जाता था, गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज को। और यहाँ ये बात थी कि जो प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस थे उनका मिड कॉलेज वाले लेते थे और उनका जो फाइनल के मार्क्स थे वो जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी खुद जीसी यूनिवर्सिटी पेपर बनाती थी और वो कंडक्ट करती थी सेंटर्स में, ठीक है। इस वक्त प्राइवेट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज को जो सेटअप था वो डिफरेंट था, यानी पहले गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज के पेपर होते थे, उसके बाद प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज के पेपर होते थे, ठीक है जी। उसके बाद ही कुछ 2022 के करीब, ठीक है, 2021-22 के करीब जो है कुछ और सेटअप चेंज हो जाता है इसके अंदर, यानी कि 2019-20 के अंदर आपको भी पता है कि कोरोना आया था। उस वक्त जो फाइनल पेपर्स थे वो ऑनलाइन हुए थे, कुछ स्टूडेंट्स ने दिए भी होंगे, ठीक है। इसमें तकरीबन 3 सेमेस्टर के 3-4 सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो ऑनलाइन हुए थे, ठीक है। उसके बाद जैसे ये ऑनलाइन सिस्टम खत्म होता है तो कुछ नई चेंजेस आती हैं और वो बहुत धमाका खैर होती हैं। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस को मर्ज कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या है कि भाई जितने भी कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस हो, उनका जो पेपर है वो क्या होगा, ये एफिलिएटेड कॉलेजेस वाले सिर्फ और सिर्फ मिड एग्जाम बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मिड एग्जाम्स बनाएंगे और जो फाइनल एग्जाम होगा वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद खुद बनाएगी। और इसने पेपर पैटर्न भी कुछ चेंज कर दिया। जो पहले पेपर पैटर्न था वो सिंपल, जितने मार्क्स रहते थे फाइनल में, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि पहले क्या था कि 24 नंबर का मिड था और 36 नंबर का फाइनल था, अगर 3 आपके क्रेडिट आ रहे। तो जो 36 नंबर का पेपर था वो कॉलेज वाले सिंपल 36 नंबर का पेपर बना के आपको मतलब कंडक्ट करवा देते थे, ठीक है, स्टूडेंट से। अब जी सिंपल, अब कुछ जो चेंजेस हुई हैं उसमें क्या हुआ है कि जो आपके पेपर हैं वो अब 36 के बजाय
कोई भी जितने भी क्रेडिट आ रहे हैं आपके, उसमें जो है आपका पेपर 100 नंबर का ही आने वाला है। यानी अगर आपका 2 क्रेडिट का पेपर है तब भी 100 नंबर का, अगर 3 का है तब भी 100 का, अगर 4 का है तब भी 100 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स परेशान होना स्टार्ट होते हैं कि भाई अब हमारे मार्क्स किस तरह कन्वर्ट होंगे और हमारे मिड के एग्जाम्स किधर गए, जो नंबर्स थे वो किधर गए, फाइनल के नंबर तो हमें 100 मिल रहे हैं, तो बाकी हमारे असाइनमेंट्स के प्रेजेंटेशन के मार्क्स किधर जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने काफी वीडियोस बनाई, आप तो पहुंचाया, आपको समझाया कि भाई इस तरह नंबर्स कन्वर्ट होंगे, आप परेशान ना हो। सही है, तो अब जो यहां पे बात है कि भाई जो अब यहां तक जो अब जो सीन चल रहा है, इसके मुताबिक जो है सेम यही है कि भाई आपका जो मिड एग्जाम्स है इसमें भी कुछ चेंजेस आती हैं। और हाँ, एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि भाई पहले जो ए ग्रेड था वो सिर्फ 80% पे मिलता था, लेकिन अब जो है वो ए ग्रेड जो है वो 85 यानी 85% पे आपको ए ग्रेड मिलेगा। ठीक है, तो ये भी कोई बड़ी चेंज है भाई, इससे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मुश्किल में होंगे, क्योंकि इनके 4x4 GPA लेने के लिए अब आपको 85% मार्क्स चाहिए हर सब्जेक्ट में। सही है, तो ये कुछ छोटी सी मैंने वीडियो बनाई और आपको समझाया कि भाई पहले क्या हो रहा था, अब क्या है। ठीक है, पहले हर बहुत आसान था सेमेस्टर, जिसमें ऐसे बंदा पास हो जाता, लेकिन अब जो है इसमें कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया है कि भाई अब फाइनल पेपर जो है वो जिस यूनिवर्सिटी बनाती है। ठीक है, पहले कॉलेज वाले बनाते थे, कॉलेज वाले ही चेक करते थे, लेकिन अब प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस के जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी चेक करेगी, और गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस के जो पेपर है वो उनका टीचर ही चेक करेगा। तो ये वीडियो थी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।